से देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ यूरोप में वाक़ एक बहुत ही खूबसूरत और कुदरती मनाज़िर से भरपूर मुल्क आयरलैंड की। आयरलैंड के रिहायशी अफराद दुनिया के मुतकब्बिर तरीन अफराद माने जाते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाइटैनिक जहाज को तैयार करने के बाद इन लोगों ने यहाँ तक दावा कर दिया था कि नाउज़ुबिल्लाह इस जहाज को अब खुदा भी नहीं डुबो सकता, लेकिन वो जहाज थोड़ा फासला तय करने के बाद अपने पहले सफर के दौरान ही 1000 से ज्यादा अफराद समेत पानी में गर्क हो गया था। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको आयरलैंड की सैर व सियाहत, तारीख और कल्चर के अलावा ऐसी दिलचस्प मालूमात से आगाह किया जाएगा जिन्हें जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। तो इस मुल्क को मज़ीद करीब से जानने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। दोस्तों, आयरलैंड का मुकम्मल और सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। आयरलैंड के अगर महल वकूअ की बात की जाए तो ये जजीरा नुमा मुल्क होने की वजह से इसकी जमीनी सरहद किसी भी मुल्क के साथ नहीं लगती, क्योंकि इसको चारों तरफ से समंदर ने अपने घेरे में ले रखा है। दोस्तों, आयरलैंड में जिंदगी के आसार 12,800 साल कबले मसीह के मिले हैं। इस खित्ते पर सबसे पहले आबाद होने वाली कौम को आयरिश कहा जाता है, जो शुरू में बरतानिया से हिजरत करके आए थे। आयरलैंड और बरतानिया के दरमियान 1706 ईस्वी में मुआहदा इत्तेहाद किया गया था, जिसके बाद आयरलैंड बरतानिया का हिस्सा बन गया। आयरलैंड की नौजवान नस्ल में आज़ादी की तड़प पैदा हुई तो कुछ लीडरों ने इसको तहरीक में बदल दिया और 1864 से बरतानिया से आज़ादी के लिए बाकायदा जद्दोजहद का आगाज कर दिया। आखिरकार 24 अप्रैल 1916 को आयरलैंड ने बरतानिया से आज़ादी का ऐलान कर दिया। 1920 में आयरलैंड का पहला कानून मुतारिफ करवा दिया गया। 6 दिसंबर 1921 में एक मुआहदा तय पाया जिसमें आयरलैंड को आयरिश फ्री स्टेट करार दिया गया। इस मुआहदे को तारीख में एंग्लो आयरिश मुआहदे के नाम से जाना जाता है, जिसका बाद में नाम तब्दील करके आयरलैंड रख दिया गया। एक साल के बाद 6 दिसंबर 1922 को आयरलैंड का पहला आइन मुतारफ करवा दिया गया, जबकि दूसरा आइन 29 दिसंबर 1937 को मुल्क में नाफिज कर दिया गया। दूसरी जंग अजीम के दौरान इस मुल्क ने किसी भी मुल्क की हिमायत नहीं की थी। 1949 में आयरलैंड में जमहूरी दौर का आगाज हो गया। दिसंबर 1955 में आयरलैंड अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन भी बन गया, जबकि 1 दिसंबर 1973 को आयरलैंड ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत भी हासिल कर ली। दोस्तों, जहां पर दुनिया भर के तमाम ममालिक की आबादी में हर साल लाखों अफराद का इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं पर आयरलैंड की आबादी में हर साल कमी होती जा रही है। 2011 में आयरलैंड की आबादी 64 लाख के करीब थी, जो बढ़ने की बजाय अब 48,35,000 तक आ पहुंची है। आबादी के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया में 121वें नंबर पर होता है, जबकि आयरलैंड का कुल रकबा 70,273 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से इस मुल्क का शुमार दुनिया के 118वें नंबर पर होता है। दोस्तों, डबलिन को मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत होने का एजाज हासिल है, जो अपने अंदर 7 लाख से ज्यादा अफराद को समोए हुए है। आयरलैंड इंतहाई खूबसूरत और याशतरीन लड़कियों वाला मुल्क है। आयरलैंड फहाशी और यूनानी की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जिसकी वजह से यहाँ पे खानदानी निजाम बिल्कुल खत्म होकर रह गया है। आयरलैंड की 70% औरतों के गैर मर्दों के साथ नाजायज ताल्लुकात होते हैं, जो यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। अक्सर लड़कियों की तो शादी भी तभी होती है जब उनके 2-2 बच्चे भी पैदा हो चुके होते हैं। यहाँ पे लड़का और लड़की शादी करने के बाद एवरेज 13 साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और बाद में तलाक लिए बगैर किसी दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर आप इस मुल्क में शादी करने जा रहे हैं तो शादी से पहले अच्छे से तसल्ली कर लेंगे कि कहीं आपके साथ भी धोखा तो नहीं हो रहा। दुनिया भर के मंचले अपनी रातों को रंगीन बनाने के लिए इस मुल्क में खींचे चले आते हैं, जो इस मुल्क में सियाहत के फरोग की मेन वजह भी है। आयरलैंड में हर साल 1 करोड़ 40 लाख के करीब गैर मुल्की सियाह इस मुल्क का सफर करते हैं।
आयरलैंड में मर्दों के मुकाबले में औरतों की तादाद ज्यादा है। मर्द और औरत मिलकर घर और बाहर के काम निपटाते हैं। औरत की आजादी के नारे लगाने वालों को एक पल भी सुकून मुयस्सर नहीं है। दोस्तों, आयरलैंड का 66.1% रकबा काबिले काश्त है, जबकि 0.1% रकबे पर जंगलात हैं। आयरलैंड में एक दरख्त को बचाने के लिए तकरीबन 10 साल तक रोड बनाने का काम बंद रहा और बाद में इस दरख्त को बचाने की खातिर इस रोड के रूट को भी बदल दिया गया था। आयरलैंड के अगर मज़ाहिब के हवाले से बात की जाए तो इसकी आबादी का 78.3% लोग रोमन कैथोलिक के मानने वाले हैं, जो इस मुल्क का सरकारी मजहब भी है। 4.2% प्रोटेस्टेंट, 1.3% मुस्लिम, 1.3% ऑर्थोडॉक्स, जबकि बाकी दूसरे मज़ाहिब के पैरोकार इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बाद आयरलैंड दुनिया का दूसरा मुल्क है जहां भी आपको सांप देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बारे में मुख्तलिफ वजूहात पेश की जाती हैं। एक तो ये है कि इस मुल्क में मौसम का इंतहाई ठंडा होना है, जिसमें सांप का जिंदा रहना नामुमकिन है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड का बाकी दुनिया से जमीनी ताल्लुक ना होना कहा जाता है, जबकि यहाँ के कुछ लोगों का ये भी मानना है कि सेंट पैट्रिक के जादुई करिश्मे की वजह से तमाम सांपों को समंदर में रहने का हुक्म है और वो आयरलैंड की जमीन पर दाखिल नहीं हो सकते। आयरलैंड में सेंट्स बार के नाम से एक ऐसा शराब खाना भी मौजूद है जो 1100 साल पहले यानी कि 900 ईस्वी में कायम हुआ था और अब तक कायम है। दोस्तों, 1845 से 1852 तक आयरलैंड में एक ऐसा कहत पड़ा था जिसने इस वक्त आयरलैंड की आबादी को 80 लाख से कम करके 55 लाख कर दिया था। यानी कि इन कहत ज़्यादा सालों में आयरलैंड के 15 लाख अफराद मौत की वादी में चले गए थे, जबकि 10 लाख अफराद आयरलैंड को छोड़कर दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गए थे। आयरलैंड के अगर मौसम के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे गर्मियों में मौसम मुतदिल, जबकि सर्दियों में सख्त सर्दी होती है। अमेरिका के मशहूर फेस्टिवल हैलोवीन की शुरुआत भी आयरलैंड से हुई थी, जिसे हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले बोडेक्स इंजेक्शन जो औरतों को जवान रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, आयरलैंड की एक फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। आयरलैंड का शुमार भी उन चंद ममालिक में होता है जहां पे हमजिन्स परस्तों को शादी जैसे शर्मनाक अमल को जायज और कानूनी हक करार दिया गया है। ये कानून 2015 में नाफिज किया गया था। आयरलैंड के लोगों के नामों में मैक और ओ लफ्ज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। आयरिश ज़बान मुल्क की कौमी ज़बान है जो सिर्फ 12% लोग ही बोलते हैं, जबकि इंग्लिश और आयरिश दोनों ज़बानों को मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। इसके अलावा पोलिश, स्कॉट्स, शेल्टा और योला ज़बानें भी इस मुल्क में बोली जाती हैं। आयरलैंड की आबादी में 82% व्हाइट आयरिश लोग शामिल हैं, 9% दूसरे गोरे लोग, 2% एशियन, जबकि बाकी चीनी और दूसरे ममालिक के लोग इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। आयरलैंड का फ्लैग 3 कलर की पट्टियों से बना हुआ है, जिसे 1848 में अपनाया गया था। ये झंडा सब्ज, सफेद और ऑरेंज कलर की पट्टियों पर मुश्तमिल है। दोस्तों, आयरलैंड की कुल जीडीपी $390 अरब है, जिसका शुमार दुनिया में 42वें नंबर पर होता है, जबकि इस मुल्क में फीकस आमदनी 82,000 अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी 1,48,08,000 रुपए बनती है। फीकस आमदनी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया के चौथे नंबर पर होता है। आयरलैंड की करेंसी को यूरो कहा जाता है। 1 यूरो 189.40 पाकिस्तानी, जबकि 86.27 इंडियन रुपयों के बराबर है। आयरलैंड वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है, जबकि ये मुल्क पाकिस्तान से 6,514 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। प्लस 353 मुल्क का कंट्री कोड, जबकि .ie इस मुल्क का डोमेन नेम है। दोस्तों, आयरलैंड की शहरियत के लिए आयरलैंड में पैदा होना जरूरी नहीं है। अगर आपके दादा या वालिद आयरलैंड में पैदा हुए हैं तो आपको आयरलैंड की शहरियत बआसानी मिल जाएगी। आयरलैंड में 28 काउंटियां और 3 शहर हैं। आयरलैंड के लोग मछली खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। इन लोगों का मानना है कि मछली खाने से इनकी किस्मत चमकती है। दोस्तों, आयरलैंड में बिजनेसमैनों को खास मुराद और पैकेजेस दिए जाते हैं और टैक्स में भी छूट दी जाती है, जिसकी वजह से इस मुल्क में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल काबिल जिक्र हैं।
ज़राअत, सनअतकारी और टेक्नोलॉजी की वजह से इस मुल्क को दुनिया में एक खास मकाम हासिल है। दोस्तों, आयरलैंड के लोग चाय बहुत शौक से पीते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि चाहे आप चाय जितनी मर्जी पी लें, आपको कुछ नहीं होगा जब तक कि आप इसमें चीनी नहीं डालते। आयरलैंड दुनिया का तीसरा ऐसा मुल्क है जहाँ पे चाय का इस्तेमाल ज्यादा होता है। 19वीं सदी का मशहूर किरदार ड्रैकुला लिखने वाला भी एक आयरिश ही था। आयरिश डांस और म्यूजिक दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। टाइटैनिक फिल्म का वो मशहूर डांस और म्यूजिक भी एक आयरिश ही था। दोस्तों, आयरलैंड में मौजूद हुक लाइट हाउस 1172 में तामीर हुआ था, जो न सिर्फ यूरोप का बल्कि दुनिया का सबसे कदीम लाइट हाउस होने का एजाज रखता है। आयरलैंड में आबादी से भी ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी मेन वजह ज्यादातर लोगों के पास दो मोबाइल फोन का होना है। शायद यही वजह है कि यहाँ की आधी से भी ज्यादा आबादी को बीनाई का मसला है, जिसकी वजह से इन्होंने चश्मे लगाए होते हैं। आयरलैंड में मौजूद जिंक की कान दुनिया की 5वीं बड़ी कान है। यहाँ से निकलने वाला जिंक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का होता है। दोस्तों, आयरलैंड में सेहत का भी जबरदस्त निजाम मौजूद है। ये अपनी कुल जीडीपी का 7.1% सेहत पर खर्च करता है। मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 3 डॉक्टर और 2.5 बेड दस्तयाब हैं। यहाँ पे लोगों की औसत उम्र 80 साल है। आयरलैंड के लोग तालीम के साथ खास लगाव रखने वाले लोग हैं। यही वजह है कि इस मुल्क में लिटरेसी रेट 100% है। आयरलैंड में अल्लाह और अंबिया कराम की गुस्ताखी करने वालों के लिए 25,000 यूरो तक जुर्माने का कानून मौजूद है। दोस्तों, आयरलैंड में हर्लिंग खेल को मुल्क का सरकारी खेल होने का एजाज हासिल है। इसके अलावा फुटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, रेसलिंग, रग्बी, गोल्फ, हॉकी और क्रिकेट दीगर शौक से देखी और खेले जाने वाली खेले हैं। आयरलैंड के लोग आयरलैंड के अलावा सबसे ज्यादा अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। दोस्तों, आयरलैंड के डिजाइनर दुनिया के बेहतरीन डिजाइनर माने जाते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस का डिजाइन और फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर का डिजाइन भी एक आयरिश ने तैयार किया था। आयरलैंड का ट्रैफिक का निजाम दुनिया का बेहतरीन निजाम है। इस मुल्क में 98,300 किलोमीटर पुख्ता सड़कें और 3,500 किलोमीटर रेलवे का जाल बिछाया गया है। आयरलैंड में 40 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से 24 पर रनवे की सहूलत मौजूद है। यहाँ पे ड्राइविंग साइड राइट साइड है, यानी कि गाड़ियाँ दाईं साइड पर चलती हैं। आयरलैंड में खाना बहुत महंगा है, जिसकी वजह खाने का आला मियार होना है। ये खाने भी बाकी यूरोपीय ममालिक जैसे होते हैं। यहाँ पे हिलाल फूड भी ढूंढने से मिल जाता है। सियाहों के लिए टैक्स रिफंड की सहूलत मौजूद होती है। आप कहीं से भी शॉपिंग करें, आप उसे कहें कि VAT रिफंड करवाना है, तो आपको 26% तक रियायत कर दी जाएगी। दोस्तों, ये थी आयरलैंड के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी वीडियो। आज के मुल्क की सैर आपको कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए शेयर भी जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी और मुल्क की सैर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।